के लख लख बधाइयाँ सबको, बहुत बहुत सेलिब्रेशन। हम पूरा मंथ गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गुरु जी सब पर अपनी ब्लेसिंग्स रखें। आज मेरी आप सब संगत से एक छोटी सी प्रार्थना है। हमारे कुछ गुरु भाई हैं, जानिए संगत है, कैसे जुड़े हैं, वो कहाँ रहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद गुरु जी का आदेश है कि हम सब उनकी थोड़ी सी तबीयत के लिए प्रार्थना करें, अरदास लगाएं कि वो जिस कष्ट में है प्रभु उनको उस कष्ट से निकालें, उसका निवारण करें और अपनी गुरु चरणी लगाएं। जब वो स्वस्थ हो जाएं तो प्रार्थना है कि उनको ऐसी अनुभूति हो कि ये सब मेरे गुरु ने किया है। क्योंकि कभी कभी जब उस भंवर में हम फंसे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन खिवैया हमारा बनेगा और उस भवसागर से हमें पार लगा देगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम रियलाइज कराता है मेरा प्रभु कि देख, वो उस कष्ट की घड़ी में मैं तेरे पीछे खड़ा था और उस भंवर से मैं तुझे निकाल लाया। सो मेरे गुरु जी से अरदास है कि जितने वो कष्टों में शरीर हैं आज जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, गुरु जी उनको अपनी शरण में लें और उनके दुखों को दूर कर दें। आज सुबह से और आज इस सत्संग पे भी हमने पूरे शब्दों में एक ही मैसेज आता रहा है गुरु जी का कि उस परमात्मा से जुड़िए, उस परमात्मा से जुड़िए, उसी का जाप करते रहिए। तो इसके लिए दो छोटे छोटे उदाहरण देकर आज समझाया है। बाबा नंद साहब ने एक बार अपने चेलों के साथ ही ऐसे विहार कर रहे थे, तो नदी के पास से जाते हुए वो बोलते हैं, वाह नदिये वाह, वाह नदिये वाह। तो चेला पूछते हैं कि बाबा जी ये नदी के लिए आप वाह वाह क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं हमें नदी की तरह बनना है। देखो सारे रास्ते के कष्टों को पार करती हुई, उमंग भरी हुई, अपने प्रिय प्रीतम से मिलने के लिए कितने उत्साह से जाती है। रास्ते में कितनी मुसीबतें, कितने कष्ट, कितने पत्थर, कितने मोड़ आते हैं उसके रास्ते में, लेकिन उसकी उमंग, वो उत्साह उसका कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके मन में चाह है कि मुझे अपने प्रिय प्रीतम से मिलना है। तो गुरुजी से प्रार्थना है कि वो चाह, वो इच्छा अपने प्रीतम से मिलने की हमारे भी मन में वो पैदा कर दें। क्योंकि अभी हम सत्संग सुनते हैं, अभी कोई और भी खड़ा होगा तो वो ये कहेगा कि गुरुजी ने मेरी ये बात सुन ली, गुरुजी ने मेरी ये बात सुन ली, मैंने ये अरदास लगाई तो वो पूरी हो गई। तो क्यों ना मिलकर आज हम सब ये गुरुजी के बर्थडे के सेलिब्रेशन पे गुरुजी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम तुझे बिसरे तो ना हमें बिसरना, और हमें अपने श्री चरणों से लगाए रखना, और वो नदी वाली उत्साह, वो उमंग हम सबके मन में भरा रहे कि फिर हम भी कह सकें वाह गुरुजी वाह। हमारे जैसे पापियों को भी आपने अपने चरणी लगाया है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने आज दिया मुझे कि देखिए आप अपना प्रयास, अपना जाप निरंतर करते रहिए। कैसे पता चलेगा कि आपको इसका फल मिलेगा कि नहीं? नाम जपने का क्या फायदा, कैसे पता चलेगा? तो एग्जाम्पल देकर क्या बताया है कि मान लीजिए आपने एक मेड रखी है घर पे, काम करने आती है, चाहे वो मन से करती है या वो मन से नहीं करती है, बट एट द एंड ऑफ मंथ आप उसे उसकी सैलरी पे कर देते हैं। अगर आप में ये समर्थ है कि आपके पास जो आपका हेल्पर आया आप उसको पे करते हैं, तो ये रब जो हमें हर सांस देता है, सब कुछ दिया है, तो हमारी ये छोटी सी अर्जी जो हम उसके प्रति समर्पण रखेंगे तो क्यों नहीं हमें वो सब देगा जिसके हम हकदार हैं। तो हकदार कब बन जाएंगे? जब हम एटलीस्ट उसको सारा दिन रात याद रखेंगे, हर काम में उसकी याद रखें। देखिए यहाँ छोटा सा एक भाव आपके मन में आना चाहिए। गुरु को अपने बनाने के लिए आपके मन में एक जेलस होनी चाहिए। मुझे रहती है, मुझे तो जेलसी है, आप सबसे जेलसी है। क्यों जेलस करती हूँ? क्योंकि आप सब गुरु से इतना जुड़े हुए हैं, मैं उतना नहीं जुड़ी हुई। तो मन में ये भाव रहता है, एक जेलस रहती है कि उससे बढ़कर क्यों नहीं, उससे बढ़कर क्यों नहीं। तो ये कब हो जाएगा? जब वो मेरा परमात्मा मुझ पर दया करे, सारा दिन मुझे अपने सिमरन में रखे। आप उसे जपे ना जपे, आपके हर थॉट में वो होना चाहिए। सो गुरुजी दया करें, ये भाव हमारे मन में लाएं। बस ये चाहते हैं आज आपसे। शुक्राना गुरुजी इस डिवाइन सत्संग को ज्वाइन कराने के लिए, क्योंकि हमारे शब्दों में आया है कि बिना किस्मत, बिना भावों से आप सत्संग नहीं जा सकते हैं, और फिर संगत का साथ आपको नहीं
हैं बिना किस्मत के। तो गुरु जी आपने मेरी किस्मत में ये सब डाला, तो इतनी बख्शोर कर दे कि मेरी हर थॉट में आप आ जाएं, हर काम में आप रहें। शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना।